स्वामी जी, मुझे पता है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तमाम इलाज और इंतजाम बताए हैं कि कैसे इलाज किया जा सकता है डेंगू का, ये चीजें खानी चाहिए। हालांकि दर्शकों को हम जरूर बता दें कि अगर आपकी हालत खराब है, सबसे पहले आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इस तरह के इलाज घर पे किए जा सकते हैं। लिक्विड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो सब आपको लेने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आपको कौन नाकाम दिखता है, किसकी बड़ी नाकामी दिखती है स्वामी रामदेव? देखिए, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो या समाज के लोग हो, सब लोगों को इस बात के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा कि चारों तरफ गंदगी ना फैले, पानी जमा ना हो, जहां की डेंगू के मच्छर को पनपने का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। इन चीजों का बचाव करना पड़ेगा और साथ साथ में आदमी को मच्छर ना काटे इसके लिए अब कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। लेकिन आदमी ये सारे प्रिकॉशन एक हद तक ले सकता है। आदमी का मुंह भी खुला रहता है, हाथ भी कहीं ना कहीं से खुले रह जाते हैं। सुबह आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, वहीं मच्छर काट जाता है, या घर में कहीं बाल्टी में कहीं टब में पानी भरा हुआ है, या अक्सर लोग बर्तन साफ करते हैं तो रसोई बाहर की ओर होती है, वहां पर भी एक टब में पानी भर देते हैं और उसी में मच्छर जो है अंडे दे देता है और बहुत तेजी से फैलता है। तो जो है छिड़काव आदि करने से, तमाम तरह की प्रिकॉशन लेने से इसको कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। कोई कलयुगी अवतार नहीं है ये। हाँ, ये सच है कि आज जैसे डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, ऐसे 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसके ऊपर प्रिकॉशन लेने की तो बहुत जरूरत है। और उसके बाद ये भी जरूरत है कि डेंगू का एक भय भी लोगों के दिमाग में बैठा दिया। डेंगू माने मौत का पर्याय, ऐसा नहीं है। डेंगू में खाली 3 सिम्टम्स होते हैं। एक फीवर हो जाता है, प्लेटलेट घटने लगते हैं, लिवर के ऊपर इफेक्ट होने से उल्टी आदि आने लगती है। इन तीनों सिम्टम्स को हम आसान तरीकों से जो है खत्म कर सकते हैं, इनसे पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये सच है कि एलोपैथी में जो किट बनी है उससे जो है एंटीजन नाम का जो टेस्ट, पॉजिटिव जो टेस्ट करते हैं हम, उससे पता लग जाता है कि जो डेंगू का जो वायरस होता है उसका प्रोटीन डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद उपचार क्या है? वो फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, क्रोसिन देते हैं। फिर कोई उल्टी आदि हो गई तो उसमें एमसेट आदि देते हैं। अब ये चीजें कई बार कारगर नहीं होती। ज्यादातर रोगियों को होता क्या है कि प्लेटलेट चढ़ाने पड़ जाते हैं और प्लेटलेट चढ़ाने के बावजूद भी प्लेटलेट गिरते रहते हैं। तो मैंने एक सामान्य उपचार इसका ये बताया कि भाई ये कोई ऐसी भयावह बीमारी नहीं है, कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है। आप मात्र जो है ये गिलोय जो पूरी दिल्ली भर में, इसको पी करके बुखार को, जो डेंगू से रिलेटेड बुखार है, ऐसे तो ये सामान्य बुखार से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू के बुखार से लेकर के, हमने इसके ऊपर डोपिंग टेस्ट भी किया है, इसके ऊपर कई तरह के साइंटिफिक रिसर्च भी किए। किसी भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से लेकर के किसी भी बैक्टीरिया आदि के और किसी भी वायरस के अटैक को ये रोकता है 100%। इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है। गिलोय प्लेटलेट को बढ़ाता है और बुखार को एकदम से कम कर देता है। फिर ये जो एलोवेरा है, ये प्लेटलेट को भी बढ़ाता है और लीवर फंक्शन को भी अच्छा करता है। अनार और ये जो है पपीते के पत्ते, ये तो सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं और इनसे हम डेंगू से लड़ ही नहीं सकते, डेंगू से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जी, आपको रोक के मैं ये बीच में टोकना चाहती हूँ। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अस्पतालों पे ताला लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए ये सब उपाय है, लेकिन लोगों को डॉक्टर के पास जाने दीजिए, क्योंकि बच्चों की मौत हो रही है इस बीमारी से। मेडिकल साइंस से तो आगे नहीं निकल गए बाबा रामदेव। देखिए, सब मामलों में तो नहीं है, मैंने कहा टेस्टिंग भी हमसे एडवांस है, लेकिन इस डेंगू के संदर्भ में भी। लेकिन उपचार में डेंगू में एलोपैथी पीछे है, आयुर्वेद आगे है। हाँ, वो हार्ट सर्जरी में आगे हो सकते हैं, वो लीवर की सर्जरी में आगे हो सकते हैं, वो और दूसरे प्रकार के जो है शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशंस में हमसे कई मामलों में आगे हो सकते हैं। लेकिन डेंगू में एलोपैथी से आयुर्वेद आगे। और मैं तो कहता हूं इसको राजनीतिक मुद्दों से या तमाम तरह के एलोपैथी, आयुर्वेद, किसी भी पैथी की बात नहीं। हमें तो उन रोगियों से सिंपैथी होनी चाहिए जो बच्चे हैं, महिलाएं जो बेमौत मर रहे हैं डेंगू के कारण से, उनको हम कैसे बचाएं।
हाँ, लेकिन ये बार बार जो आप लोग सब कहते हैं कि राजनीति से परहेज हो, राजनीति से परहेज हो, वही राजनीति के शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनको अस्पतालों पे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। फॉगिंग नहीं हुई, एक सवाल मैं ले रही हूँ, फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगी, डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे। फॉगिंग नहीं हुई दिल्ली में, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए, विज्ञापनों पर खर्च होता रहा, लेकिन विज्ञापनों में कहीं मच्छर, डेंगू जैसी कोई चीज ही नहीं दिखी। मतलब आपने ना अवेयरनेस का कार्यक्रम किया दिल्ली में, ना आपने फॉगिंग कराई, तो फिर परिणाम ये होने थे। तो फिर जवाबदेही तो दिल्ली सरकार की बनेगी ना स्वामी जी। मैंने कहा, मैंने माना इस बात को कि फोगिंग होती और दूसरे प्रिकॉशंस लिए जाते तो इतना, फोगिंग होती और प्रिकॉशन लिए जाते तो इतना दोनों जिम्मेदार हैं या नहीं है? दोनों जितना आज देखने को मिल रहा है, ये सच है।